योग वासिष्ठ 158वां दिन। विषयान प्रतिभो पुत्र सर्वानेव ही सर्वथा अनास्था परमाह्योसा सा युक्तिर्मन सोजये। बाली ने पूछा, पिताजी किन प्रभावपूर्ण उपायों से उस मंत्री को जीता जा सकता है। विरोचन ने उत्तर दिया, यद्यपि यह मंत्री अपराजय सा है तो भी मैं बताता हूँ कि उसे कैसा जीता जा सकता है। उस पर एक क्षण में विजय प्राप्त की जा सकती है यदि बुद्धिमत्तापूर्वक उसे दबोच लिया जाए। यदि बुद्धि से काम न लिया जाए तो विषैले सांप किसी अपनी फुत्कार से वह हर चीज़ को राख कर देता है। यदि कोई उसके पास अत्यंत सावधानी से जाए, उसके साथ वैसे ही खेले जैसे कोई बच्चे के साथ खेलता है और खेल ही खेल में उस पर विजय पा ले, तो ऐसा व्यक्ति उस समय राजा को देख ले तो परम अवस्था में स्थित हो जाएगा। जब एक बार राजा दिखाई दे जाएगा तो मंत्री उसके अधीन पूरी तरह हो जाएगा। जब मंत्री इस प्रकार नियंत्रण में आ जाएगा तो राजा अत्यंत स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। जब तक राजा दिखाई नहीं देता तब तक मंत्री पर विजय नहीं पाई जा सकती, और जब तक मंत्री पर विजय नहीं पाई जाती तब तक राजा दिखाई नहीं देता। जब तक राजा दिखाई नहीं देता तब तक मंत्री तबाही मचाता है और दुख फैलाता है, और जब तक मंत्री पर विजय नहीं मिलती तब तक राजा अदृश्य रहता है। इसलिए बुद्धिमत्ता दुतरफा होनी चाहिए, राजा को देखना और मंत्री को वशीभूत करना। घोर स्वप्रयास और निरंतर अभ्यास से तुम ये दोनों काम कर सकते हो, और तभी तुम उस लोक में प्रविष्ट हो सकते हो। फिर कभी तुम्हें दुख की अनुभूति नहीं होगी। इसी लोक में वे संत आत्मा रहते हैं जिन्हें परम शांति प्राप्त होती है। मेरे पुत्र, अब यह सारा विषय स्पष्ट कर देता हूँ। जिस लोक की मैंने बात कही है वह मुक्ति या मोक्ष की अवस्था है, जहाँ दुख का अंत हो जाता है। राजा आत्मा है जो सभी लोकों और चेतना की स्थितियों को पार करता है। मंत्री मन है, यह मन ही है जिसने इस संसार की रचना उसी प्रकार की है जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाता है। जब मन जीत लिया जाता है तब सब कुछ जीत लिया जाता है। याद रखो कि मन को ही जीतना सबसे कठिन है। इसे बुद्धिपूर्वक अभ्यास से ही जीता जा सकता है। बाली ने पूछा, पिताजी वह कौन सा बुद्धिमत्तापूर्ण अभ्यास है जिससे मन को जीता जा सकता है। विरोचन ने उत्तर दिया, मन को जीतने का सबसे उत्तम उपाय है सभी पदार्थों के संबंध में होने वाली इच्छा, आशा, अप्रत्याशा का बुद्धिमत्तापूर्वक सदा के लिए त्याग। इसी साधन के द्वारा मन रूपी शक्तिशाली हाथी को वश में किया जा सकता है। यह उपाय अत्यंत सरल भी है और अत्यंत कठिन भी। उन लोगों के लिए अत्यंत कठिन है जो गंभीरतापूर्वक अभ्यास में नहीं लगते, और उन लोगों के लिए अत्यंत सरल है जो निष्ठापूर्वक अभ्यास करते हैं। जिस प्रकार बिना बुआई के उपज संभव नहीं, उसी प्रकार निरंतर अभ्यास के बिना मन को वशीभूत नहीं किया जा सकता। जब तक इंद्रियों के भोगों से मन को मोड़ा नहीं जाता तब तक व्यक्ति दुख के संसार में विचरण करता रहता है। कितना ही शक्तिशाली व्यक्ति क्यों न हो, वह बिना चले गंतव्य पर नहीं पहुंच सकता। बिना निरंतर अभ्यास के पूर्ण अनासक्ति प्राप्त नहीं होती।